बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। लेट अस मूव ऑन द टॉपिक ऑफ टुडे। आज हमने जिन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करनी है वो बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझें आपके हम प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो पहले से प्रोग्रामिंग नहीं जानते और जो उनकी फील्ड नहीं है प्रोग्रामिंग। तो इसी मोटिवेशन के लिए मैंने कुछ आइकॉन्स के यहाँ पे कोर्स मेंशन किए हैं। अगर इसको देखा जाए जैसे कि स्टीफन हॉकिंग जो इसके बारे में कहता है, whether you want to uncover the secrets of the universe or you want to pursue a career in 21st century, basic computer programming is an essential skill to learn. इसी तरीके से स्टीव जॉब है, everyone should learn how to code, it teaches you how to think. और इसी तरह से बिल गेट भी इसी तरह से मेंशन कर रहा है कि लर्निंग टू राइट प्रोग्राम stretches your mind and helps you think better, creates a way of thinking about things that I think is helpful in all domains. इन चीज़ों को अगर आप समझें तो इन सारी बातों के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको आगे जाके मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा। और ये फोकस ये किया जा रहा है कि जो प्रोग्रामिंग है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टू CS डोमेन और IT डोमेन। इसमें बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि ऐसा लर्निंग फेनोमेना है इसका कि जिसके थ्रू हमें सोचने का, समझने का, बहुत सी चीज़ों को खुद से सोल्व करने का हमें मौका मिलता है इसमें। और इसीलिए हम इन चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं कि हमने प्रोग्रामिंग को उस एस्पेक्ट से नहीं देखना जिस तरीके से कोई इंजीनियर देखता है, जैसे कोई CS का स्टूडेंट है। लेकिन कैसे प्रोग्रामिंग हमारी नॉर्मल लाइफ में हेल्पफुल हो सकती है, व्हाटएवर हम किसी भी डोमेन से हमारा ताल्लुक है, हमारे कोई भी फील्ड है, और हम आर्ट्स के हैं, हम इकोनॉमिक्स के हैं, हम MBA के हैं, BCom के स्टूडेंट्स हैं, तो ये किस तरीके से प्रोग्रामिंग हमें हेल्पफुल हो सकती है इन फ्यूचर कि हम किसी भी डोमेन में जॉब करें। क्योंकि ये बात तो मुत्तफिक है कि आप किसी भी डोमेन में जॉब करें, जो भी काम करें, आपकी हर डोमेन में कंप्यूटर इन्वॉल्व है। शायद ही कोई ऐसी डोमेन हो जिसके अंदर कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट ना हो। और अगर कंप्यूटर इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली बीइंग ह्यूमन हमारे जहन में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमने इन चीज़ों को देखना होता है कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। और अगर हम इंटरनेट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो इंटरनेट कैसे चलता है, हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जहन में कई दफ़े क्वेश्चन आते हैं सॉफ्टवेयर बैकएंड पे बनते कैसे होंगे, इसको बनाने का मेथड क्या होगा, क्या चीज़ें यूटिलाइज होती होंगी। तो हम कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं कि जी एक प्रोग्रामर का माइंडसेट क्या होता है। इसमें जैसे मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट मेंशन किए हैं, साथ साथ रीड भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे भी आसानी हो और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। प्रोग्रामिंग इज़ लेस अबाउट मेमोराइज हाउ टू डू समथिंग। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जी आपने बहुत सी चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है और इसके अंदर आपने ज़ुबानी कुछ चीज़ें याद रखनी है। बहुत कम आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, बस आपने कुछ करना है। और उसको करने का जो एस्पेक्ट है वो क्या है, जैसे यूजिंग योर फंडामेंटल्स टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। आपके पास पहले कोई प्रॉब्लम हो, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही प्रोग्रामिंग को यूज़ करना चाह रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम किस तरह की है, प्रॉब्लम की नेचर क्या है, हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है कि वो प्रॉब्लम किस तरह की होंगी। ऑब्वियसली कंप्यूटर मशीन जो है ये बेसिकली तो मैथमेटिशियंस के लिए है, और ऑब्वियसली कोई इसी तरह से कोई प्रॉब्लम कोई मैथ में कोई कंप्यूटेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर से हेल्प लेते हैं। किसी चीज़ों को डिजिटलाइज करने के लिए हम कंप्यूटर से हेल्प लेते हैं। तो डोंट वरी अबाउट नॉट नोइंग एवरीथिंग or practicing your problem solving muscles or practicing reading documentation using collaboration to help other bridge that gap। और इसी तरीके से आप मज़ीद इसको लर्न कर सकते हैं कैसे। इसको लर्निंग का फिनोमिना जो अगर देखा जाए तो डेट इज़ ओनली एंड ओनली वन, डेट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक ऐसी स्किल है जो सब में मौजूद है और सिर्फ इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि इसका हमें खुद अवेयरनेस मिल जाए
कि जिसको हम अपने कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल कर सकें कि हम अपनी चीज़ों को कब कैसे सोल्व कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट एक नॉर्मल और हेल्दी ह्यूमन बीइंग को ये एबिलिटीज़ बिल्ट इन प्रोवाइड की जाती हैं रब ताला की तरफ से कि वो अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करने के साथ फिर इसको सोल्व करने के तरफ मूव करता है और बहुत से स्टेप्स को फॉलो करता है। तो अगर प्रोग्रामिंग को देखा जाए तो प्रोग्रामिंग को मैं बेसिकली तो दो मेजर हिस्सों में डिवाइड करूंगा, जिसको आप बेसिक नोट डाउन भी कर सकते हैं। वो मेजर दो हिस्से यही हैं। एक तो प्रोग्रामिंग का है सिंटैक्स, और वो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुख्तलिफ सिंटैक्स हो सकते हैं। जैसे आपके पास पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, और इसके सिंटैक्स होंगे और उसमें कुछ कुछ वेरिएशंस आती जाएंगी और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है जो मैं बताऊंगा प्रोग्रामिंग का, तो वो है बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोग्रामिंग की बैकएंड पे अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया तो लैंग्वेज डजंट मैटर, आप जैसे भी चाहें कोई भी लैंग्वेज को यूज़ कर लें, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। मैं एक जस्ट एग्जांपल के लिए इस पिक्चर को यहाँ पे रखा है मैंने, और जस्ट एक सिंपल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक जार को ओपन करना है। आपके पास जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि जार को ओपन करना। अब जार को ओपन करने का कोई स्पेसिफिक मेथड है, उसको मेथड को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। अब इसी मेथड के थ्रू अगर जार को ओपन करेंगे तो जार ओपन होगा, और जार अगर क्लोज है दैट इज द प्रॉब्लम। वो जार को ओपन करना बेसिकली उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का मैकेनिज्म ड्राइव करना है कि कैसा है। तो इसमें मेथड लिखा है कि आप इसको एक हाथ में पकड़ें और कैसे इसको घुमाएं, और इस तरीके से जब तब तक घुमाते जाए जब तक ये दोनों चीज़ें जुदा ना हो जाएं। और ये सारे एक मेथडोलॉजी इसके अंदर मेंशन करती है, और इंतहाई एक सिंपल चीज़ को मेंशन किया ताकि आपको ये आइडिया हो कि जैसे किसी जगह आग लग जाती है और ह्यूमन बीइंग अगर वहाँ पे मौजूद है तो ऑब्वियसली वो किस तरह से वहाँ से भागेंगे और उस तरह से कैसे अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भागेंगे। तो वहाँ प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी मौजूद है, और इनको ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, और ये ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद होती हैं सबके अंदर। तो इसी तरीके से अगर हम मूव करते हैं तो दूसरी हमने जो बात आज की है वो है बेसिकली कि एक तो हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है इसको समझ लें कि प्रोग्रामिंग क्या करती है। प्रोग्रामिंग आपको पॉलिश करती है और आपको सोचने समझने का मौका फ्राहम करती है कि आप इसको बैठें थोड़ी देर के लिए समझें। प्रोग्रामिंग पढ़ाने से मैं नहीं मानता कि आती है। प्रोग्रामिंग की सिर्फ भावना होती है पढ़ाने से। जैसे मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, इससे जस्ट टू अवेयर यू, और इसको करने के लिए आपको खुद ही बैठना पड़ेगा और खुद ही इसको साथ साथ चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। टीचर बेशक 10 घंटे भी पढ़ाए, लेकिन स्टूडेंट अगर इसको 1 घंटा बैठ के जो समझ सकता है वो 10 घंटे पढ़ने से उसको कोई समझ नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकल फील्ड है। इसको समझाने के लिए मैंने एक सेकंड एग्जांपल भी रखी है। प्रोग्रामिंग के अगर सारी चीज़ों को हम डिस्कस करें तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आएगी। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को ड्राइव करने के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर भी कुछ रेडी करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझा जा सके हम। और हमारे जो प्रोग्रामिंग के मोस्टली जो बुक्स हैं अगर उसको आप देखें तो उसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर सोल्व किए जाते हैं, कोड किए जाते हैं, वो सारे के सारे कोड किसी न किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का मेथड होता है। और अगर हम इसको फोकस करें नंबर ऑफ लाइन्स के ऊपर कि ये नंबर ऑफ लाइन्स क्या है, तो समझ लें कि ये एक बिल्कुल अजीब सा फेनोमिना कि हम इसको नंबर ऑफ लाइन से काउंट करेंगे, कोडिंग हमारे नंबर ऑफ लाइन से काउंट की जा रही है। इसके पीछे आपके मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज हो सकती हैं। एक ही पर्सन एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मल्टीपल लाइन ऑफ कोड और मल्टीपल वेज यूज कर सकता है। वही प्रॉब्लम 5-10 लाइनों में हो सकती है, वही प्रॉब्लम हो सकता है 50 लाइनों में हो सोल्व, वही प्रॉब्लम हो सकता है 4 दिनों में सोल्व हो जाए। तो ये डिपेंड करता है। अब दूसरे नंबर पे जिसको हम लेके चल रहे हैं डेट इज कॉल्ड द सिंटैक्स। सिंटैक्स लैंग्वेज का अपना अपना कोई ना कोई सिंटैक्स होगा। सिंटैक्स क्या है कि उसको करने का मेथड क्या है, उसको सोल्व करने के तरीकाकार क्या है, आपने इसको कैसे किया। जैसे मैं प्रीवियस एग्जांपल की तरफ जाता हूँ तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने जो मेथड यूज किया या जो सिंटैक्स यूज किया वो इंग्लिश है।
इंग्लिश का ही सिंटैक्स हमने नॉर्मल यूज किया है, हमने उसको डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर लिख दिया है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। और अगर हम देखें इसको मैथमेटिकली, तो इसको मैथमेटिकली भी किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करके इसको देखा जा सकता है। तो उसके बाद जब अगर हम आगे जैसे मूव किया, तो हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर ना सबसे पहले जो चीज आती है वो आएगा हमारे पास इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स से हमने स्टार्ट करना है कि सिंटैक्स हमें बताएगा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के खास सिंटैक्स होंगे, खास वर्ड्स होंगे, उसके कुछ कीवर्ड्स होंगे, ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि पहले से प्री डिफाइंड हैं वर्ड्स, जिसको लैंग्वेज बनाने वालों ने डिफाइन किया। इसी तरीके से इसके अंदर बहुत से ना डाटा टाइप्स होंगी। जैसे पाइथन की अगर हम बात करते हैं तो पाइथन की डाटा टाइप्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पाइथन की टाइप्स को अगर देखा जाए, डाटा टाइप्स को देखा जाए, या इसको डाटा स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। जैसे सबसे छोटे से छोटा जो हमारे पास चीज आती है वो हमारे पास होता है कोई ना कोई वेरिएबल। और वेरिएबल इट मे बी न्यूमेरिक, और वो न्यूमेरिक होगा तो न्यूमेरिक होने के साथ साथ इंटीजर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल वेज हैं इसके। और फिर इसके आप उसमें कन्वर्जन आ जाती है। फिर इसी तरीके से इसके कुछ हैं डिक्शनरी, बूलियन, सेट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये सीक्वेंस टाइप के सारे। तो इस तरीके से अब आपको ये सारी चीजें बताने का पर्पज क्या है, मैं एक बेसिक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ इन सारी चीज़ों का, कि आपको सिर्फ ये आइडिया हो कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमने दो चीज़ों पर फोकस करना है, एक उसका सिंटैक्स, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंटैक्स के अंदर जाते हैं तो सिंटैक्स के अंदर जाके हमारे पास जो मेजर चीज़ आती है जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करें, तो वो होगा कि हमने वेरिएबल को स्टोर कैसे करना है। इसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन एक्चुअली द मैथमेटिक्स, इसके बैकएंड पे सारा मैथ है, और कंप्यूटर साइंस की बैकबोन मैथ को कहा जाता है। तो अगर इसको देखा जाए तो हम कोई ना कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे x इज अ वेरिएबल, ये मैथ का भी रूल है, और x लेते हैं, और a ले लिया, इंट a इज इक्वल टू समथिंग, तो हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब वो वैल्यू की नेचर क्या है, जिस तरह की वैल्यू होगी उस तरह का डाटा स्ट्रक्चर होगा, उस तरह का वेरिएबल होगा। अगर तो सीरीज ऑफ नंबर्स हैं तो हम इसे किसी अरे में स्टोर कर सकते हैं। अगर तो वो मल्टीपल टाइप की चीजें हैं तो हम उसे डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। अगर वो सिंगल वेरिएबल वैल्यू आ रही है तो हम उसे सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारे पास नेचर चलती है, और हम इसी नेचर के थ्रू अपनी प्रोग्रामिंग को सोल्व करते हैं। और इसके बाद क्या आएगा, जब आपने डाटा स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ चीज़ों को देख लिया, उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आएंगे हमारे पास, अपने स्टेट में कंट्रोल स्टेटमेंट्स आएंगी कि कैसे इफ देन एल्स को करना है, फिर रेपिटेशन करने के लिए हमारे पास लूप्स आएंगे, और फिर सारा का सारा सिलेबस आ जाता है। लेकिन आप लोगों से डिस्कस करने का बेसिक फिनोमिनन ये है कि जब भी हमने किसी भी प्रोग्रामिंग को यूटिलाइज करना है, उस प्रोग्रामिंग के अंदर हमने कोई काम करना है, तो हमें उन चीज़ों का किसी भी लैंग्वेज के अंदर जाएं तो उसकी हाउ ऑफ देखनी शुरू करेंगे हम। जैसे उसके कीवर्ड्स देखे, उसका डाटा टाइप्स देखी, और हमने उसके फर्दर कोई ना कोई एस्पेक्ट्स को देखना स्टार्ट किया। तो जब इन चीज़ों की हाउ नो होगी तो ये बेसिकली समझ लें कि सारी की सारी जो डाटा टाइप्स हैं, या इसके अंदर जो इसकी सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, जब आएंगे तो फिर हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यही रूल्स एंड रेगुलेशन इसके टूल्स बन जाते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें हेल्पफुल होते हैं, ताकि हम अपनी किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजिली सोल्व करें। और उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन सब चीज़ों को बाकायदा किसी लॉजिक से इसको मेंशन करना पड़ता है। और लॉजिक क्या होती है, लॉजिक बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यानी इस चीज़ को करने के लिए जैसे ही आप किसी प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो आपको आइडिया आएगा कि जो चीज़ें हमें सिंपल नज़र आती है वो सिंपल नहीं है, और आपको बहुत सी चीज़ें इंजीनियरिंग साइड की तरफ क्लियर होना स्टार्ट होंगी कि कैसे ये हम सिंटैक्स से सारी की सारी चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जी हमने कोई सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर वेरिएबल लिया, तो उसके बाद हमारे पास जिस तरह का नेचर है उस तरीके से आए। तो अगर आप देखें कि x जो वेरिएबल अगर हम मैथमेटिक्स में लेते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने इधर डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका एक लिंक भी रखा हुआ है। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट की वीडियो है। इसको अगर आप देखें तो आप इंजॉय करेंगे, आपको आइडिया होगा ये x बेसिकली मैथ में x ही क्यों किया जाता है, और ये एज ए वेरिएबल है, और इसको हम किस तरीके से, और ये क्यों अननोन रहता है, इसकी डिटेल एक वीडियो बड़ी अच्छी डिफाइन की गई है। इसी तरीके से पाइथन को एक शॉर्ट कोर्स के तरह तकरीबन 90 मिनट्स का एक लेक्चर मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, और बड़ा टू द पॉइंट है। अगर आप उसको तसल्ली से एक दफ़ा देखें, उसको सुनते जाएं, और जो जो उसके अंदर किया कि उसको पॉज करते करते साथ साथ करते जाएं, और
आप देखेंगे कि आपको अंदर ग्रेजुअली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है जो कि इंटरनेट के ऊपर मुझे बेस्ट लगा कि आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करूं। और कुछ इसके अंदर जो कोड हुआ है उसको फाइल भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दी है। और आपका काम यह है कि आपने बेसिक प्रोग्रामिंग को करने के लिए एक दफ़ा पाइथन को स्टार्ट करें इसको। और इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वेब के ऊपर भी मूव कर सकते हैं। और मैं आपको इसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसके मुख्तलिफ समझ लें फ्लेवर्स आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि हम देख सकें कैसे प्रोग्रामिंग जो है वो इतनी वास्ट है कि हम मल्टीपल चीज़ों को इसकी मदद से डेवलप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क। और कोशिश करें कि आपने इसको विद इन टाइम कंप्लीट करना। इसमें बिल्कुल भी आप लोगों ने लेजीनेस नहीं दिखानी। कोशिश करें इसको आप स्टार्ट करें। और इसके अंदर कोई भी आपको इशू आता है जैसे भी आप लोग मुझे ईमेल में रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको इसका रिस्पॉन्स करूँगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।